ये एक आम मर्डर नहीं था, एक ऐसी हत्या जिसमें एक श्रापित अनुष्ठान को अंजाम दिया गया और रूह को भी सीमेंट में दफनाकर कैद करने की कोशिश करी गई। ये कहानी है मेरठ की उन गलियों से जहाँ पर प्यार धोखा बनकर बदला लेता है और इंसानी रिश्तों के धुंधले रंग सच्चाई के काले साए में छिप जाते हैं। Welcome to the show. My name is Tushar Kadia, and today's story is the Satan Triangle of Love, Murder, Mystery. सौरभ और मुस्कान 2016 में परिवार की मर्जी के खिलाफ उन दोनों ने शादी करी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये पता चलता है कि मुस्कान और सौरभ के घर वाले दोनों इस शादी के खिलाफ थे। 2019 में उनको एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने पीहू रखा। सौरभ लंदन में एक मॉल में बेकरी शॉप में काम करता था। भले ही वो घर से दूर रहता था, लेकिन अपने परिवार वालों से लगातार वो कांटेक्ट में था और मुस्कान के साथ भी। 3 मार्च 2025 को सौरभ इंडिया में था अपनी फैमिली के साथ। पीहू उनकी बेटी 2nd क्लास में थी और उसका लास्ट एग्ज़ाम था 3 मार्च को। मुस्कान रस्तोगी अपनी बेटी को उसकी नानी के घर पे छोड़ देती है और वहाँ पर बताती है कि उसको और सौरभ को कुछ दिनों के लिए मनाली जाना है और 4 मार्च शाम को दोनों निकल रहे हैं। 4 मार्च को शाम को मुस्कान और सौरभ को निकलना होता है, लेकिन 4 मार्च की शाम को सौरभ के भाई को भी उससे मिलना होता है। जब सौरभ अपने भाई के पास नहीं पहुंचता तो सौरभ का भाई उसको कॉल करता है। तब सौरभ के फ़ोन से उसको एक मैसेज आता है कि मैं अभी यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, घूमने के बाद जब मैं वापस आऊँगा तब तुमसे मिलूँगा। इसी बीच चिंकी उसको मैसेज करके पूछती है कि तुम पीहू को साथ लेकर क्यों नहीं गए। तब सौरभ उसको मैसेज करके ये बताता है कि शिमला और मनाली में -10 डिग्री टेम्परेचर है और वो नहीं चाहता कि पीहू की तबीयत ख़राब हो जाए। इस वजह से वो पीहू को अपनी नानी के घर पे छोड़ के जा रहा है और वो ये बताता है कि वो होली के अगले दिन वापस लौटेगा। साथ ही साथ सौरभ के फ़ोन से मुस्कान और सौरभ की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर शेयर हो रही थी। भाई को मुस्कान के साथ खुश देखकर चिंकी और उसके घर वाले सौरभ को मैसेज करके बोलती हैं कि एंजॉय करे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि सौरभ के साथ क्या होने वाला था या क्या हो चुका था। सौरभ और मुस्कान जिस घर पर रेंट पर रहते थे, उस मकान मालिक का उनको फ़ोन आता है। मकान मालिक को घर का रेनोवेशन करवाना था, इसलिए वो उन दोनों को मकान खाली करने को बोलता है। इतने में मुस्कान उनको बताती है कि वो और सौरभ दोनों घूमने गए हैं, जब वो वापस आएंगे तो उस मकान को खाली कर देंगे। 18 मार्च 2025 को मुस्कान रोते हुए अपनी माँ को कॉल करती है। पहले माँ को लगा कि मुस्कान को अपनी बेटी पीहू की याद आ रही होगी, लेकिन जब उनको थोड़ा अजीब लगता है तो वो मुस्कान से पूछती हैं, पर मुस्कान रोते हुए कोई जवाब नहीं देती। उनको ये लगा कि हो सकता है सौरभ और मुस्कान की लड़ाई हो गई हो। इस वजह से वो मुस्कान को बोलती है कि वो उनके घर आकर बात करे। इसी बीच मुस्कान को घर भी खाली करना होता है तो अपनी माँ के घर नहीं जा पाती। वो 2 लोडर ट्रक मंगवाती है जिसमें 2 मजदूर मुस्कान के घर में एंटर होते हैं। जब वो सामान ट्रक में लोड कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि घर में एक नीले रंग का ड्रम पड़ा हुआ था। वो पूछते हैं मुस्कान से कि इस ड्रम को भी रखना है, तो मुस्कान कहती है हाँ, इस ड्रम को भी लोड करो गाड़ी में। वो दोनों मजदूर उस ड्रम को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ड्रम का वजन बहुत ज़्यादा होता है और उस ड्रम को उठाया नहीं जाता। तब वो मुस्कान से पूछते हैं कि इस ड्रम में क्या है, तो मुस्कान उसको कहती है कि इस ड्रम में तो कबाड़ा है, तुम दोनों ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और इस ड्रम को चुपचाप उठा के ट्रक के अंदर रखो। पूरी कश्मकश करने के बाद उनसे नहीं उठता तो वो उसको टेढ़ा करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उस ड्रम को टेढ़ा करते हैं उस ड्रम का ढक्कन खुल जाता है और उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। वहाँ पर वो दोनों मजदूर 2 सेकंड के लिए भी खड़े नहीं हो पाते और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। इसी बीच जो ट्रक ड्राइवर नीचे मौजूद था, इतनी देर वेट करने के बाद वो भी वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच मुस्कान अपने पेरेंट्स के घर पर जाती है। शाम को जब वो पहुँचती है, जो कि थोड़ी दूरी पर ही था उसके घर से, वो देखते हैं मुस्कान के घर वाले कि मुस्कान अकेली आई है। जब वो मुस्कान को अकेला देखते हैं तो उनको लगता है कि सौरभ और मुस्कान की लड़ाई हो गई होगी। इस वजह से मुस्कान रो भी रही थी कॉल पर और वो अकेली भी आई है। लेकिन जो मुस्कान बताने वाली थी, इससे मुस्कान के घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ मुस्कान, तो मुस्कान बोलती है कि सौरभ को सौरभ के घर वालों ने मार दिया, क्योंकि सौरभ उससे प्यार करता था और सौरभ के घर वाले उसको तलाक देने के लिए कह रहे थे।
तो इस वजह से सौरभ को उसके घर वालों ने मार दिया है। ये सुनने के बाद मुस्कान के घर वालों का दिल दहल गया और उधर वो दोनों मजदूर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को पूरी बात बताते हैं कि कैसे वो एक ड्रम को खिसकाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें से आती गंदी बदबू। जब वो पुलिस को ये सब बता रहे होते हैं तो पुलिस के दिमाग में और किसी भी आम इंसान के दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आएगी वही पुलिस के दिमाग में भी आई और पुलिस ने उनकी इस खबर को बहुत सीरियसली लिया। पुलिस तुरंत मुस्कान के घर पे पहुंचती है और जो वहाँ पर मिलता है उससे पूरा का पूरा मेरठ ही नहीं पूरा का पूरा देश दहल जाता है। जैसे ही उस नीले ड्रम को खोला जाता है उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है, इतनी गंदी कि तुरंत ही पुलिस उस ड्रम को बंद करती है और फॉरेंसिक टीम को खबर करती है। कम से कम 4 से 5 पुलिस वाले उस ड्रम को घसीटने की कोशिश करते हैं और उस ड्रम को घसीट कर घर से बाहर लाया जाता है और एक लोडर में भरवाकर उस ड्रम को तुरंत ही पोस्टमार्टम हाउस में भिजवाती है। ड्रम के ऊपर जो सीमेंट थी वो जम चुकी थी। अब पुलिस 2 मजदूरों को बुलाती है और उस ड्रम को कटवाती है। जब उस ड्रम को कटवाया जाता है तो जो मंजर बाहर निकल के आता है वो मंजर ऐसा मंजर था जिसे कभी पुलिस वालों ने भी नहीं देखा था। उन्हें सीमेंट में कटा हुआ सर, हथेलियाँ और अलग अलग शरीर के टुकड़े जो कि सीमेंट में जम चुके थे वो मिलते हैं और जिस इंसान का सर मिला था ये और कोई नहीं सौरभ ही था, मुस्कान का पति। ये वही सौरभ है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ नाच रहा है। कौन था इस कत्ल के पीछे? क्या सच में सौरभ को उसके घर वालों ने मरवाया था? इस राज से पर्दाफाश करने के लिए हमको जाना पड़ेगा 9 साल पहले 2016 में। मुस्कान के नाना ज्योतिष थे, इस वजह से मुस्कान के घर पे सौरभ का आना लगा रहता था। पहली ही मुलाकात में दोनों मुस्कान और सौरभ को प्यार हो गया। ये प्यार धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन्होंने शादी करने का फैसला किया। जब ये बात उनके घर तक पहुंची तो दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन दोनों ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। तब सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था। अपने परिवार के साथ वक्त ना गुजारने की वजह से उसने वो जॉब भी छोड़ दी ताकि अपने परिवार को वो वक्त दे सके। 1 साल के लिए दोनों सौरभ के पेरेंट्स के घर ही रह रहे थे, लेकिन मुस्कान ने घर में कलेश करना शुरू कर दिया। वो चाहती थी सौरभ और मुस्कान दोनों अलग रहें। रोज़ रोज़ घर में कलेश होता था और इस वजह से सौरभ ने अलग रहने का फैसला किया और सौरभ और मुस्कान ने एक घर किराए पे ले लिया। साल 2019 मुस्कान और सौरभ को बेटी पैदा होती है। वो दोनों उसका नाम पीहू रखते हैं। इसी साल मुस्कान अपने एक स्कूल के पुराने दोस्त से मिलती है जिसका नाम था साहिल शुक्ला। वो इंसान जो कि उसके स्कूल में था 8वीं क्लास में। दोनों की दोस्ती स्कूल के एक रीयूनियन ग्रुप से होती है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। दोनों की पहली मुलाकात एक शॉपिंग मॉल में होती है। ये धीरे धीरे ये मुलाकात इतनी गहरी होती जाती है कि यहाँ से शुरू होता है एक लव ट्रायंगल। सौरभ को अक्सर ये समझ नहीं आता था कि मुस्कान जाती कहाँ है। जैसे हर कदम एक राज था, उसके हर मुस्कुराहट के पीछे एक छुपी हुई पहेली और उसके हर वापस आने पर एक नया सवाल सौरभ को तंग करने लगा था। एक पत्नी के साथ मुस्कान एक माँ भी थी। यही नहीं, साहिल को मुस्कान घर बुलाने लगी थी। यहीं से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। आस पड़ोस में जब लोगों को ये पता चला कि जब जब सौरभ मौजूद नहीं होता यहाँ पर तब तब साहिल उसके घर पे आता है। ये बात उसके मकान मालिक ने सौरभ को बताई। सौरभ को ये बताने के बाद सौरभ ने तुरंत ही इस बात को मुस्कान के आगे कन्फ्रंट किया। अब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि सौरभ ने डाइवोर्स फाइल कर दिया 2021 में। मुस्कान के घर वालों ने सौरभ को समझाया, थोड़ा समय दिया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सौरभ ने भी अपनी बेटी के खातिर इस रिश्ते को एक मौका देने की सोची। सौरभ अंदर से टूट चुका था। वो नहीं चाहता था कि इस डाइवोर्स का असर उसकी बेटी पर पड़े। इस वजह से उसने इस रिश्ते को दोबारा बचाने का फैसला किया। लेकिन कौन जानता था ये फैसला उसकी मौत का पैगाम लेके आएगा। 16 फरवरी 2023 को सौरभ लंदन जा चुका था। इस वजह से मुस्कान को आज़ादी मिल चुकी थी। वो साहिल को डेली घर बुलाती थी और नशे करती थी। पर यह राज कब तक छुपने वाला था? मुस्कान की हरकतें ज़्यादा दिन तक पड़ोसी से छुपने नहीं वाली थी। पड़ोसियों ने तुरंत ही सौरभ को ये सारी बातें बता दी। दोनों के बीच दोबारा लड़ाई झगड़े शुरू हुए। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। साथ ही अगर हम मुस्कान की इंस्टाग्राम बायो देखें
तो इंस्टाग्राम बायो में भी मुस्कान ने ये लिखा है, लव माई सेल्फ, वॉट डज द वर्ल्ड थिंक ऑफ मी, आई डोंट माइंड, आई डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू एंड नो बडी कैन स्टॉप मी। नवंबर 2024 में सौरभ मुस्कान को बताता है कि वो अगले साल इंडिया आ रहा है। ये सुनने के बाद मुस्कान की अय्याशी और मुस्कान का नशे करना सब कुछ बंद होने वाला था। मुस्कान अब टेंशन में आ चुकी थी कि सौरभ अगर वहाँ पे वापस आएगा तो वो साहिल से कैसे मिलेगी। इस एक खबर ने मुस्कान की रातों की नींद उड़ा दी थी। उसे मालूम था कि अब उसकी मनमानी, साहिल के साथ मिलने की बेबस आदतें, नशे करने की आदत, सब कुछ खत्म होने वाला था। डर, परेशानी अब उसके अंदर उगने लगी थी। मुस्कान समझ चुकी थी कि अब उसके हर कदम पर एक साया मंडरा रहा है। वो साया और किसी का नहीं, उसके पति सौरभ का ही था। अब मुस्कान ने इरादा कर लिया था कि इस मुसीबत को जड़ से हटाना है। इस मुसीबत को जड़ से हटाने के लिए मुस्कान ने सौरभ का मर्डर प्लान किया। मुस्कान ने साहिल को भी इस प्लान का हिस्सा बनाया, और जिस तरीके से साहिल को हिस्सा बनाया मुस्कान ने, जब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा तो शायद आप लोगों ने ये कहानी किसी फिल्म में भी नहीं सुनी होगी। ये कहानी मैं आपको एंड में बताऊंगा, पर पहले चलते हैं प्लानिंग ऑफ द मर्डर पे। मुस्कान ने सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढना शुरू किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने दोस्तों से इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करी ऐसी जगह जहाँ पर वो बॉडी को ठिकाने लगा सके, पर जब उनको जवाब नहीं मिलता तो उन्होंने डायरेक्टली भी अपने दोस्तों से ये पूछा कि अगर किसी बॉडी को ठिकाने लगाना हो तो ऐसी कौन सी जगह होगी, पर उनके दोस्तों ने इस सवाल को बेहुदा सवाल मानकर इग्नोर कर दिया। मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए अब प्लानिंग करी। प्लानिंग ऐसी कि सौरभ के 2 दिन आने से पहले 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने डॉक्टर के पास जाकर एंजाइटी और डिप्रेशन का बहाना बनाया। स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब करवाई। उसको ये पता था कि ये स्लीपिंग पिल्स की क्वांटिटी कम है, तो उसने घर आकर गूगल करा, और गूगल करने के बाद उसने कुछ मेडिसिन्स के नाम छाटे और उन मेडिसिन्स के नाम उस प्रिस्क्रिप्शन पर उतार दिए जो प्रिस्क्रिप्शन वो डॉक्टर से लेके आई थी। इतना ही नहीं, उसने उस प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो ली ताकि उसकी राइटिंग को कोई केमिस्ट वाला पहचान ना ले। उस फोटो को मेडिकल स्टोर पे दिखाकर मुस्कान ने वो दवाइयाँ ले ली थी। मुस्कान ने दवाइयों के अलावा एक शारदा नगर की शॉप से एक नाइफ, चिकन काटने वाला, साथ ही उस्तर जो कि एक शेविंग ब्लेड था, पॉली बैग, ये सब लाकर रख लिए थे। 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से इंडिया लैंड होता है। लैंड होने के बाद अगले दिन ही मुस्कान का जन्मदिन था और सौरभ बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन मुस्कान ऑलरेडी अपना बर्थडे प्रेजेंट डिसाइड कर चुकी थी। वो थी सौरभ की मौत। इसलिए उसने स्लीपिंग पिल्स का मिक्सचर बनाया और सौरभ को वो ड्रिंक ऑफर करी, लेकिन इत्तेफाक की बात, सौरभ ने वो ड्रिंक उस दिन नहीं पी। मुस्कान की पहली कोशिश तो नाकाम हो चुकी थी, लेकिन मुस्कान अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। अब उसने अगली तारीख चुनी। अगली तारीख थी मार्च 3, 2025, सौरभ का कत्ल करने के लिए। ये तारीख उसने इसलिए चुनी थी क्योंकि पीहू का उस दिन आखिरी एग्ज़ाम था। पीहू जैसे ही स्कूल से घर आई, उसने तुरंत ही उसको अपनी माँ के घर, यानी पीहू को अपनी नानी के घर पे छोड़ दिया था। अब मुस्कान के रास्ते में कोई भी नहीं था सौरभ को मौत के घाट उतारने के लिए। 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने सौरभ के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दी। सौरभ उसको खाने के बाद ही तुरंत ही बेहोश हो गया। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, उसी समय मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया और साहिल को अपने घर बुलाया। साहिल तुरंत ही मुस्कान के घर पहुंचता है। वो दरवाज़ा लॉक करते हैं। तो साहिल के आते ही मुस्कान ने चाकू निकाल कर साहिल के हाथ में दिया। साहिल ने वो चाकू तुरंत ही मुस्कान को वापस कर दिया और बोला कि पहला वार तुम इसके दिल पर करोगी और इसका वध करोगी। एक आम क्रिमिनल यूजुअली हत्या या मर्डर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस केस में मुस्कान और साहिल ने वध शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द का प्रयोग क्यों किया मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन जब आपको वजह पता चलेगी तो शायद आप लोगों को यकीन ना हो। सौरभ बेहोश था। मुस्कान ने उसकी छाती पर खंजर से वार किया, एक बार ही नहीं 3 बार। एक्सट्रीम पेन की वजह से सौरभ को होश आ जाता है। उसकी राइट आंख खुल जाती है। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी थी। उसने मुस्कान और साहिल को देख लिया था, लेकिन ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुकने वाला था। अभी इंसानी रूप में हैवानियत का रूप बाहर आने वाला था। साहिल सौरभ की बॉडी को घसीट कर वॉशरूम में ले जाता है और उसके बाद सौरभ का सर धड़ से अलग कर देता है।
वो दोनों हथेलियों को भी अलग कर देता है। दोनों हथेली और सर को एक पॉली बैग में डालता है और बाकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े करके मुस्कान के बेड के नीचे रख देता है। वही बेड जिसमें मुस्कान पूरी रात चैन की नींद सोई थी। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? उधर रात के 3 बजे साहिल मुस्कान के घर से निकलता है। पॉली बैग में सौरभ का कटा हुआ सर, हथेलियाँ लेकर अपने घर पहुंच चुका था। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, शायद ही किसी इंसान ने ऐसा कुछ देखा होगा। ये जो तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, ये साहिल के उस कमरे की तस्वीर है जिसमें वो रहता था। जो फ़ोटो दीवार पर आप देख रहे हैं, ये एक सेटन यानी शैतान की पिक्चर थी। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करा तो मेरे को पता चला कि इस तस्वीर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक शैतान के सर के ऊपर एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम है जो भगवान के अगेंस्ट डेविल को दर्शाता है। और साथ ही साथ अगर आप आसपास देखेंगे तो उसके आसपास नंबर 6 यूज़ किया गया है और ये नंबर 6 यूजुअली डेविल का नंबर माना जाता है। अब इस तस्वीर को थोड़ा और ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि विंग्स और सिंग उसको स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए बनाए गए हैं। उस विंग से निकले हुए खून और जंजीरें ये दिखाती हैं कि जो सफरिंग और जो पेन, वो इंसान जो शैतान की पूजा करता है उसकी सफरिंग और पेन को दिखाने के लिए ये जंजीरें बनी हुई हैं। साथ ही साथ ये जंजीरें जो हैं वो एक उल्टे क्रॉस से जाके जुड़ती है। इसका मतलब ये है धर्म और संस्कृति के खिलाफ जाना चाहिए। साहिल ने शैतान का आवाहन करने के लिए रात का 3 बजे का समय चुना। ये समय इसलिए चुना क्योंकि रात का 3 बजे का समय डेविल्स आवर्स के नाम से जाना जाता है और रात के 3 बजे का समय ऐसा समय माना जाता है जिसमें सुपर नेचुरल फोर्सेस अपनी पूरी ताकत पर होती हैं। साहिल ने सौरभ का कटा हुआ सर रात के 3 बजे शैतान को ऑफर किया था। साथ ही उसकी हथेलियाँ भी शैतान को दी गई थी। सौरभ की बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, इसका प्लान मुस्कान और साहिल पहले ही बना चुके थे। सुबह साहिल सौरभ का कटा हुआ सर और उसकी हथेलियाँ लेकर मुस्कान के घर आ जाता है। सुबह होते ही जैसे ही दुकानें खुलने का टाइम हो जाता है, मुस्कान अपने घर से निकलती है। एक नीले रंग का ड्रम, साथ ही सीमेंट की कुछ बोरियां लेकर घर वापस आती है। उसके तुरंत बाद ही जैसे ही मुस्कान वापस आती है, साहिल उस ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल बनाता है। सीमेंट का घोल बनाने के बाद वो सौरभ की लाश के टुकड़े उसके अंदर डालना शुरू कर देता है। उसका सर, कटे हुए हथेलियाँ और उसके बाकी बॉडी को पीसेस में कट करके उस ड्रम के अंदर भर देता है। मुस्कान और साहिल ने घर पर डिलीवरी ऐप से 10 किलो ब्लीच मंगवाया और पूरे घर की सफाई कर डाली ताकि किसी को भी कोई भी सबूत ना मिले। 4 मार्च 2025 को शाम के करीब 7 बजे मुस्कान और साहिल दोनों शिमला और मनाली घूमने के लिए निकल गए। सौरभ के पैसों से उन्होंने कैब बुक करी थी। 11 मार्च को साहिल को सरप्राइज देने के लिए मुस्कान ने कैब ड्राइवर से केक पर शंकर नाम लिखवा कर केक मंगवाया। फिर वो दोनों कसोल निकल गए वहाँ से। 14 मार्च को दोनों नशे में होली खेलते हुए आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। सौरभ के पैसों से अय्याशी कर रहे थे। 3 दिन मनाली, 3 दिन शिमला और 6 दिन कसोल में थे। एक ऐसी पत्नी जो अपने पति की लाश के ऊपर सोने के बाद और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद अपने आशिक के साथ हॉलीडेज एंजॉय कर रही थी। अब सवाल ये था कि जब सौरभ जिंदा ही नहीं था तो सौरभ बन के चिंकी को मैसेज कौन कर रहा था? सौरभ को मारने के बाद मुस्कान लगातार सौरभ बनकर उसके घर वालों से बात कर रही थी। साथ ही उसके फ़ोन से लगातार अपनी पुरानी फ़ोटोज़ को अपलोड करके ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मुस्कान और सौरभ दोनों हैप्पीली घूम रहे हैं। ये प्लान कामयाब हो ही जाता, लेकिन तभी सौरभ के दिए हुए सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब मुस्कान ने सौरभ के अकाउंट से 6 लाख रुपए विड्रॉ करने की कोशिश करी। फॉर्चुनेटली ये ट्रांजैक्शन फेल हो गई। दोनों के पास पैसे खत्म हो चुके थे। पैसे खत्म होते ही दोनों वापस मेरठ लौट जाते हैं। अब 17 मार्च 2025 को दोनों का प्लान उस ड्रम को ज़मीन में गाड़ने का था, लेकिन नियति का खेल तो देखिए कैसा था कि ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए सारी सच्चाई सामने आ गई। अब 18 मार्च की तारीख को, जिस दिन मुस्कान अपना सामान शिफ्ट कर रही थी और 2 मजदूर भागे थे, वो 2 मजदूर जो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे वो अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं और पुलिस मुस्कान के घर पर पहुंचती है। मकान मालिक से दरवाज़ा खुलवाने के बाद वो ड्रम को कस्टडी में लेती है। जब उस नीले ड्रम को कस्टडी में लिया गया, अब सारी पहेलियाँ खुद पे खुद जुड़ना शुरू हो गई थी। मुस्कान को गिरफ्तार करा जाता है पुलिस के द्वारा। अगर पुलिस मुस्कान को गिरफ्तार नहीं करती तो शायद इस केस में एक हत्या और होती, और वो एक हत्या और किसी की नहीं, साहिल की थी। मुस्कान ने साहिल के साथ भी एक खेल खेला था। साहिल जो नशे में डूबा रहता था वो मुस्कान को बताता था शायद साहिल की मरी हुई माँ उससे बात करती है।
स्नैपचैट के थ्रू। जब ये बात मुस्कान को साहिल ने बताई तो मुस्कान ने इसे एक अपॉर्चुनिटी समझकर साहिल का इस्तेमाल करने की कोशिश करी। उसने एक फेक सिम परचेज करी, उसे एक स्नैपचैट पर फेक अकाउंट बनाया और साहिल की माँ बनकर साहिल को मैसेज करने लग गई। लगातार वो साहिल को उसकी माँ बनकर गाइड करती थी। साहिल को ये बताती थी कि मुस्कान जैसी कोई लड़की ही नहीं है, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसका साथ देना है और जो भी मुस्कान करेगी तुम्हें हमेशा उसका साथ देते रहना है। ये सब मुस्कान ने इसलिए नहीं करा क्योंकि वो साहिल का अच्छा चाहती थी। मुस्कान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो साहिल की माँ बनकर उसको मैसेज करती थी कि मुस्कान कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हारा कितना ख्याल रखेगी, कभी उसको धोखा मत देना और वो जो कहेगी वो तुम्हें करना है। ऐसे करके मुस्कान ने 136 मैसेजेस करे स्नैपचैट पर और साहिल से बात करी। माँ की हर बात पत्थर पर लकीर थी साहिल के लिए और ऐसा ही हुआ। साहिल ने अंधाधुन इस बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि स्नैपचैट पर उसकी मरी हुई माँ ही उससे बात कर रही है और उसको गाइड कर रही है। शायद साहिल ने एक ये जरिया बना लिया था अपनी गुजरी हुई माँ से जुड़ने का और उसकी इन हरकतों में मुस्कान ने अपना फ़ायदा ढूंढ लिया था। अब साहिल को कंट्रोल किया जा रहा था मुस्कान के द्वारा। इनफैक्ट मुस्कान ने साहिल की माँ बनकर उसको ये मैसेज किया कि सौरभ को मारने के लिए तुम्हें उसका साथ देना है और पहले मुस्कान सौरभ का वध करेगी और उसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। और शायद इसी वजह से साहिल सौरभ का कटा हुआ सर और हथेलियाँ लेकर अपने कमरे में पहुंचा था रात को 3 बजे और शैतान को अर्पित करके और उन सारी शैतानी क्रियाओं को अंजाम देता है। ये शायद मुस्कान ने ही उसको स्नैपचैट पर साहिल की माँ बनकर इंस्ट्रक्शंस दी थी। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मुस्कान ने कस्टडी में ये भी बताया कि वो साहिल से कभी शादी करने वाली ही नहीं थी, साहिल को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। और शायद मुस्कान की ज़िंदगी में अगर कोई और शख्स आता तो वो सेम साहिल के साथ भी करती। उसने ये तक नहीं सोचा कि वो अपनी बेटी को ही अनाथ करने में लगी है, जिसका भविष्य बनाने के लिए उसके पिता ने बहुत कोशिश करी। इस धोखेबाज औरत की गलतियों को भुलाकर नई शुरुआत देने की कोशिश करी। साहिल भी इस गुनाह में बराबर का दोषी है। माना माँ का साया उसके ऊपर नहीं था, माँ का जिंदगी में ना होना एक श्राप है, लेकिन ये श्राप एक जिम्मेदारी भी देता है। जिम्मेदारी की उस माँ का नाम रोशन करने की। ये एक ऐसा अपराध था जहाँ माँ और बाप अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। यहाँ पर एक माँ और एक बाप अपनी बेटी की फांसी की सज़ा मांग रहे थे। और इस केस में जो अभी इनका रिसेंट लॉयर है, मैं आपको उसका बयान सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपका खून खौल जाएगा। हर कोई वो मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं और आप उनका केस लड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी फ्री में। नहीं, फांसी नहीं होगी। सीआरपीसी में प्रोविजन है, कानून में ये प्रोविजन है, महिलाओं को कानून में रियायत दी जाती है। डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, ये कोई गवाह नहीं है कि इन दोनों ने हमारे सामने उसे मारा है। फिलहाल मुस्कान का ये केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और बीएनएस के सेक्शन 103, 105, 236 एंड 61 के तहत ये केस दर्ज है। अब कानून क्या सज़ा देगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसे केसेस दिल दहला देते हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते आए। मैंने अभी रिसेंटली ही ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हों। मैं ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियोस को इम्प्रूव करने की, तो स्लोली हम अपना कंटेंट इम्प्रूव करेंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले हफ्ते एक और नए केस के साथ। थैंक यू।